गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक नवाड़ा। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी, 9.2 एक्सरसाइज। आज हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे 9.3, जो कि है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक होता है एपी और एक होता है जीपी। तो एपी आपने 10th में भी पढ़ी थी, तो अब आपको पढ़नी है नेक्स्ट एक्सरसाइज जीपी, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। अब मैं इसके वापस से आपको वही 6 पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि जीपी की पहचान क्या होती है, जीपी के 6 पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है सीक्वेंस ऑफ जीपी। जीपी का सीक्वेंस क्या होता है? तो A1, A2, A3, A4 ... AN। तो ये सीक्वेंस एपी का भी होता था, लेकिन ये सीक्वेंस अब जीपी का भी होगा। लेकिन अब जीपी का कैसे होगा, ये चीज पहचानी है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा 2, 4, 8, 16, इस तरीके से। तो एपी में तो हम क्या करते थे, डिफरेंस देखते थे कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है क्या। एपी में हम क्या देखते थे, डिफरेंस कॉमन आ रहा है क्या। अगर डिफरेंस कॉमन आता था तो वो चीज एपी कहलाती थी। हमको जीपी में देखना है क्या इनों का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या। जैसे मैंने 4 में 2 का डिवाइड करा तो कितना आया, 2, तो ये इसका रेशियो निकला। 8 में 4 का डिवाइड करा तो कितना निकला, 2। 16 में 8 का डिवाइड करा तो कितना निकला, 2। तो यहाँ पर इनों का जो रेशियो है वो सबका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और जब कभी भी रेशियो कॉमन आता है तो वो एक जीपी कहलाती है। तो इट इज ए जीपी। तो ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, ये किसका सीक्वेंस है, जीपी का। तो एपी में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए और जीपी में रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो A1 का मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस दे रखा था और आपसे बोला था कि ये सीक्वेंस जीपी का होगा, तो आपको उनों का रेशियो निकालना है। और अगर रेशियो इक्वल आता है तो वो सीक्वेंस जीपी का सीक्वेंस कहलाता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? तो ये हुआ आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद सेकंड पॉइंट आता है रेशियो, जिसको अपन कहते हैं कॉमन रेशियो। वहां पर अपन निकालते थे एपी में कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर अपन निकालते हैं कॉमन रेशियो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर की वैल्यू यहाँ पर होगी A2/A1। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, A2/A1, या यूं भी कह सकते हो A3/A2, A4/A3, कुछ भी कह सकते हो आप। तो R बराबर क्या होगा, A2/A1। ये होता है कॉमन रेशियो। क्लियर है ये बात? ये हो गया आपका एपी का रेशियो, सॉरी जीपी का। थर्ड चीज आती है टर्म। तो अपन ने पढ़ी है टर्म A1, A2, A3 इस तरीके से। तो A1 को अपन लिखेंगे A, और A कहलाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। A2 को अपन कहेंगे A इंटू R, और ये कहलाएगी आपकी सेकेंड टर्म। A3 कहलाएगा AR स्क्वायर, थर्ड टर्म। तो जैसे देख लीजिए, आपको अभी इस क्वेश्चन में A दे रखा था 2 और R पे कितना निकला, 2। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी थी, 2, और कॉमन रेशियो कितना निकला, 2। तब देखिए सीक्वेंस बना के देखिए, AR स्क्वायर, AR क्यूब, ये बनाना। A1 का मतलब A, A2 का मतलब AR, A3 का मतलब AR स्क्वायर,
तो उसको मैं लिख देता हूँ A1 A2, यही होता है सीक्वेंस। तो मैं A और R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा जिससे हमारा सीक्वेंस आ जाएगा। तो A की वैल्यू 2, A और R को मल्टीप्लाई करा दो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16। तो इस तरीके से देख लीजिए, अगर आपको A और R की वैल्यू पता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है, तो आप सीक्वेंस कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले में पुट करके। तो A का मतलब A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म। तो जो भी टर्म पूछे R की वैल्यू एक कम कर देना। तो जो भी टर्म पूछी जाती है R की वैल्यू एक कम कर दी जाती है फॉर्मूले के अंदर। तो ये हो गया हमारा 3 पार्ट टर्म्स। अब 4 पार्ट आता है जीपी के अंदर। nth टर्म, 4 पार्ट आता है nth टर्म, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं an से। तो देखिए अभी अपन ने सीक्वेंस पढ़ा था A1 A2 A3 डॉट 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 an। तो इस सीक्वेंस के अंदर लास्ट टर्म आपको क्या दिख रही है? an। तो an का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। अभी मैंने आपको बोला जो भी टर्म पूछे R के ऊपर क्या करोगे, उसमें से एक नंबर कम कर दोगे। तो an का फॉर्मूला क्या बना? AR की पावर n-1। क्लियर है ये nth टर्म लास्ट टर्म फाइंड करने का। फिफ्थ है सम ऑफ nth टर्म, को बोलते हैं SN से। और SN के दो फॉर्मूले होते हैं, इफ R ग्रेटर देन 1, अगर R 1 से बड़ा होता है तो। जैसे अभी हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में R की वैल्यू निकाली, तो R क्या आ रहा है? 2, जो कि 1 से बड़ा है। तो अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी है, R ग्रेटर देन 1 आता है, तो आपको SN का फॉर्मूला लगाना है A R की पावर n-1 अपॉन R-1। तो R की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर R लेस देन 1, तो R लेस देन 1 आता है, तो SN का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो R बड़ा है तो R पहले, यहाँ पर R छोटा है तो बाद में। फॉर्मूला वही है, बस R को आगे पीछे शिफ्ट कर दिया है। R बड़ा तो R पहले, R छोटा तो R बाद। ऐसे आप ध्यान रखिएगा आप इसको, कि जो वैल्यू बड़ी है वो पहले आएगी और जो वैल्यू छोटी है वो बाद में आएगी। तो ये हुआ आपका सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। अब इसके बाद आपके बारी आती है ज्योमेट्रिक मीन की, GM, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसको रेस कर दो यहाँ से, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतारिएगा आराम से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, GM, जिसको कहते हैं 6 पॉइंट ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में बोलेंगे GM। और GM के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। GM के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 1 और एक टाइप 2, जैसा कि हमने 18 में पढ़ा था। और टाइप 1 है इंसर्ट 1 नंबर बिटवीन A एंड B। दो नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करने की जब कभी भी बात आती है, दो नंबरों के बीच में एक नंबर को इंसर्ट करना है, तो दो नंबर A और दूसरा नंबर B, और उसके बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है, जिसको हम बोलेंगे GM। तो दो नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है, तो GM का फॉर्मूला होता है रूट AB। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? GM बराबर रूट AB।
जैसे कि इसका एक एग्जांपल लीजिए आप, आपको क्वेश्चन आ गया इंसर्ट वन नंबर बिटवीन 2 and 8, या यूं लिखा हुआ आ गया 2, 8 और x आर इन जीपी। एक तरीका तो यह है 2 और 8 के बीच में एक नंबर इंसर्ट करके बताओ, या फिर आपको लिखा आ जाएगा 2, 8 और x जीपी में है तो x बताओ कितना होगा। तो देख लीजिए दो नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करवा रहा है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, और जो एक नंबर इंसर्ट करवाता है हम क्या कहते हैं जीएम। तो ये यहाँ से फॉर्मूला लगाओ तो हमको जीएम तो यहाँ पर दिख रहा है x, रूट की जगह रूट, और a इंटू बी, तो रूट 16 बना तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो x बराबर 4 आ गया। तो दो नंबरों के बीच में जब कभी भी एक नंबर इंसर्ट कराना हो तो आप जीएम बराबर रूट ए बी का फॉर्मूला लगाओगे। तो इस तरीके से दो नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करने की बात आती है तो आपको जीएम बराबर रूट ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एक तो होता है आपका टाइप 1, जब दो नंबरों के बीच में एक नंबर इंसर्ट करवाता है, और टाइप 2 होता है इंसर्ट एन नंबर बिटवीन ए एंड बी, जब दो नंबरों के बीच में एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करवाए। तो दो नंबर हैं ए और बी और एक से ज्यादा, तो मान लो G1, G2, G3, ऐसे n नंबर, एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट करवाता है। जब कभी भी दो नंबरों के बीच में एक नंबर आए तो इस टाइप पर आ जाना, और एक से ज्यादा नंबर जैसे इंसर्ट कराए तो आप किस टाइप पर आ जाना। तो इसके अंदर दो फॉर्मूले काम आएंगे, एक तो आर की वैल्यू निकालने का, b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये काम आएगा आर की वैल्यू फाइंड करने का, दूसरा फॉर्मूला काम आएगा gn बराबर ए आर की पावर n। तो ये दो फॉर्मूले से आप बाकी के नंबर फाइंड करोगे। तो ये दो नंबर फाइंड करने के लिए अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि दो नंबरों के बीच में अगर n नंबर इंसर्ट कराना हो तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन लिया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर लेता हूँ। दो नंबर आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन इस तरह से आ गया इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 2 and 16, 2 and 16, तो 2 और 16 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करके बताओ। तो देखिए इसको इस तरह से जमाओ, जैसा कि यहाँ डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से जमाओ। फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर बी, तो इधर तो लिख दिया फर्स्ट नंबर और इधर लिख दिया। अब इसके बीच में दो नंबर इंसर्ट करवा रहा है, तो दो नंबर कितने हुए, एक हुआ G1 और दूसरा हुआ G2। तो ये तो हमने डायग्राम को देख के इसका फॉर्मेट बनवा लिया। जितने नंबर इंसर्ट कराने की बोले उतने नंबर आप इंसर्ट कर दोगे। तो यहाँ पर आपको a बराबर तो 2 दिख रहा है, b इक्वल टू 6 दिख रहा है, और जितने नंबर इंसर्ट कराता है वो n होता है। तो ये दो वैल्यू दिख गई हमको। अब मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको r फाइंड करना होगा। r का फॉर्मूला b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो 16 अपॉन 2 की पावर 1/3, तो ये हुआ 8 की पावर 1/3, और 8 को अपन लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ये 3 से 3 कटा, तो आपके r इक्वल टू कितना आ गया 2, r इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये तो हुआ आपके r की वैल्यू फाइंड करने का कंसेप्ट ज्योमेट्रिक मीन के अंदर। फिर मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला लिखाया था gn का, जो कि होगा a r की पावर n, ये लिखा हुआ है gn का फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रख के इस g1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो a r की पावर 1
तो A2 निकला और R भी 2 है, तो कितना हो गया? तो G1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ऐसे n = 2 रखकर आप G2 निकाल लोगे, AR की पावर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया? 8। तो G2 कितना आ गया? 8। तो जो दो नंबर हमको दे रखे थे इनके बीच में 2 और 16 के बीच में दो नंबर जो इंसर्ट करवाने थे, वो दो नंबर क्या आ गया? 4 और 8। और देख लीजिए नंबर इंसर्ट कराने के बाद क्या ये एक जीपी बन पा रही है? यस, ये एक जीपी बन गई है। तो इस तरीके से हमको ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी 6 पॉइंट होते हैं, और मैंने आपको जो एरिथमेटिक मीन पढ़ाया था उस एरिथमेटिक मीन के अंदर भी टोटल कितने? 6 पॉइंट थे। तो ध्यान दीजिएगा, एपी के अंदर भी 6 पॉइंट है और जीपी के अंदर भी 6 पॉइंट है। तो इन 6 पॉइंट से हमको हमारी पूरी एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करनी है। तो 9.3 के लिए हमको जो पढ़ना है वो मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी किसी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन सिंपल है, सारे फॉर्मूला बेस्ड है, बस जो दे रखा है वो लिखिए। सबसे पहले सीक्वेंस देखिए, 2 √2 4 ... और क्वेश्चन में क्या पूछा? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 120, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 128। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म, तो 128 कौन सा नंबर की टर्म होगी? तो हमको सबसे पहले ए निकालना है जो कि दे रखा है 2 फर्स्ट टर्म, फिर हमको आर निकालना है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है सेकंड टर्म अपॉन, इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो आर कितना आ गया? √2, और हमको लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 128, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 128। चाहो तो इसके ऊपर तरीके से सीक्वेंस बना लो जिससे पता पड़ जाए। और मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला क्या लिखाया है? ए आर की पावर n-1। क्लियर है ये बात? तो ए की वैल्यू तो 2 रखी, आर की वैल्यू √2 रखी, n-1 की जगह n-1, 128 की जगह 128। तो ये √2, ये n-1, 2 से 128 कटा 64 टाइम्स। क्लियर है ये बात? √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर हाफ, और बाहर है n-1। √2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर हाफ, बाहर है n-1, और 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। एक बार देख लीजिए 64 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन फैक्टर करके देख लो। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो, m और n को मल्टीप्लाई करा दो, m इंटू n। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई, a की पावर m की होल पावर n, तो m और n मल्टीप्लाई हो गए, तो 1 को n-1 से करा दो n-1, और डिनोमिनेटर में 2। अब देख लीजिए बेस क्या दे रखे हैं? इक्वल, बेस आर इक्वल, देन पावर आर ऑल्सो इक्वल। बेस के इक्वल होने से पावर भी इक्वल हो जाती है। तो n-1/2 कितना हो गया? 6 हो गया। n-1 13, सॉरी 12। तो आपके पता पड़ गया कि इस सीक्वेंस के अंदर जो 128 दे रखा है वो 13th नंबर की पोजीशन पर है। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ऐसे डॉट 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 करके 128 कौन सा नंबर पर है? 13th नंबर पे होगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये करने हैं, और मैंने अभी आज आपको फॉर्मूला बताया है, इसके जो क्वेश्चन बनते हैं
वो मैं आपको करा दूंगा कल। तो आज बस मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा था। ओके, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय।